हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज 12 जून को यूपीपीसीएस 2022 का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो दोस्तों आज हम लोग प्रयास करेंगे कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2022 की 150 प्रश्नों का आंसर आप सभी को मिलवा दें। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास की बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है जो कि सेट नंबर बी का है। तो आज इसके आंसर को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति विरोधी आंदोलन से। आपका ये दोस्तों ज्योतिबा फुले संबंधित हैं जाति विरोधी आंदोलन से, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो चार आपको राज्य का नाम दिया गया है दोस्तों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 144वें स्थान पर, और फर्स्ट स्थान पर है आपका दोस्तों फिनलैंड। अगला है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कोट 1 में भवन का नाम दिया गया है और सूची 2 में निर्माणकर्ता का नाम दिया गया है। तो इसे अगर हम आज मिलाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानगढ़ी, जो बनवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। वहीं पर दोस्तों लाल महल बनवाया था आपका बलबन ने। जामा खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी और डायधन का झोपड़ा है दोस्तों वो बनवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए दो कथन है, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो दोस्तों कथन है आपका कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बनी, और कथन आर है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए सही है लेकिन परंतु आर दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न दोस्तों कि डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक डैश है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, जैव रासायनिक प्रदूषक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। ये चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुआ था और भारतीय टीम इसमें पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा का मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे दोस्तों 21 के क्रम में दोस्तों रखा गया है। मौलिक अधिकार आपका 12 से
35 अनुच्छेद में दोस्तों आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूल्यवान आईटीडी ब्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों, जो बिल्कुल सही है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। और दूसरा है कि टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 के नंबर 2 पर पायदान पर है। ये दोनों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है दोस्तों, दूसरी तरफ विधानसभा की संख्या का नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है जो सुमेल नहीं है वो है दोस्तों आपका मणिपुर। गोवा में दोस्तों 40 विधानसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 और उत्तराखंड में 70, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में अवस्थित करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला क्रम पे है दोस्तों आपका हांगकांग, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है जापान, इसके बाद है दोस्तों रूस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला है दोस्तों कि उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा, जो कि कोलकाता में है। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खंबात तट। अगला दोस्तों सूची 2 है। पहला सूची 1 में पादप रोग, दूसरा में कारक का नाम दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खट्टे नासर रोग है, जो कि दोस्तों आपका होता है जीवाणु के द्वारा। गन्ने का लाल सड़न रोग दोस्तों होता है फोई नामक कवक के द्वारा। आलू का कृष्णकांत रोग होता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन की कमी से। और गेहूं का साहू रोग होता है दोस्तों आपका कीट से। अगला है दोस्तों कथन दिया गया है, अभिकथन और कारण। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों सही है और आर भी सही की व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 2 दोनों सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सफल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है, ये भी बिल्कुल सही है। और दूसरा है दोस्तों इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोकसेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। अगला दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जो कि एक दिवस का डेट दिया गया है, दूसरा की घटना या अवसर दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और दोस्तों 5 दिसंबर को आपका विश्व मिट्टी दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न भी दोस्तों सूची 1 और सूची 2 से दिया गया है, श्रेणी का नाम दिया गया है और विजेता नगर का नाम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति दोस्तों आपका संबंध है इंदौर से, शासन का संबंध है दोस्तों बड़ोदरा से, सामाजिक पहलू का संबंध है आपका तिरुपति से और नगरीय पर्यावरण दोस्तों भोपाल से। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। अगला प्रश्न दोस्तों कि मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता निम्न में से कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैरोलिना बिलाउस्का।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि एलवीसी एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलवीसी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अग्रणी बैंकिंग योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत अवस्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2, च्योवा और ल्हासो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय आयोग 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? तो इसका आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। बजट का आकार 5,12,872.72 करोड़ था, ये भी सही है। और इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई है। ये दोनों कथन दोस्तों आपका सही है। अगला है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, दार्शनिक और दर्शन का नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, रामानुज। वो संबंध है दोस्तों आपका विशिष्ट देवत्ववाद से। माधवाचार्य का संबंध है दोस्तों आपका देवत्ववाद से। निम्बार्काचार्य का संबंध है आपका देवता देव से। और बल्लवाचार्य का संबंध शुद्ध देवत्ववाद से। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कथन और कारक का नाम दिया गया है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारत किस संदर्भ में है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो पहले राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। 2 है दोस्तों कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। और तीसरा है कि कर्क रेखा देशों के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। और पहला कथन है दोस्तों भारत विश्व का 6ठा देश सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कतरनिया घाट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में प्रतिपादित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूची 1 है, सूची 2 दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, एम स्वामीनाथन का संबंध है दोस्तों आपका हरित क्रांति से। वहीं पर एल के झा का संबंध है आर्थिक प्रशासन सुधार से। और वर्जिन कुरियन का संबंध है आपका दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। वहीं मुरारी देसाई का संबंध है दोस्तों बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। अगला संबंध है दोस्तों जनजाति और राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कोरिया ओडिशा और पालियान तमिलनाडु। ये दोस्तों दोनों सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारक का ही प्रश्न है। तो इसका जो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध की शोधकर्ता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बूथ। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शीवी। अगला प्रश्न जो सूची और प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर
बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोस्तों आपका 2005 में शुरू किया गया था। वहीं पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वो आपका चालू किया गया 1999 में, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जामनगर, भारत में ही। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है? तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। अगला प्रश्न दोस्तों लता मंगेशकर से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। लंदन की रॉयल अवार्ड हॉल में प्रस्तुत देने वाली ये प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अवार्ड हॉल में हुआ था, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, रमादी। अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ए आर तथा दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यापार में अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुष की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर बी, सजन प्रकाश ने। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बदुआ बांध। इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बदुआ बांध कहाँ पर अवस्थित है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, एल्युमिनी श्रंत और अवस्थित जगह का नाम दिया गया है, इंश्योरेंस देखना कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में अवस्थित नहीं है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व राजनीतिक दलों पर विचार करना है, उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सा अशोक का शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो ये आपका कहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख। अगला है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, तो ये आपका करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये दोस्तों अवस्थित है आपका लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न दोस्त केंद्र का नाम और सूची 1 में केंद्र का नाम, सूची 2 में उद्योग का नाम दिया गया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों ओसाका है, जो कि प्रसिद्ध है आपका सूती वस्त्र के लिए। ड्रेटायोट संबंधित है दोस्तों आपका मोटर वाहन के लिए, कीवा है दोस्तों शिकार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। अगला है दोस्तों कथन ए, सूची 1 सूची 2 से ही प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। SDG का संबंध है दोस्तों असमानताओं की कमी से संबंधित है, और वहीं पर दोस्तों SDG 13 का संबंध जलवायु परिवर्तन से, SDG 14 का संबंध जल के नीचे जीवन से, और SDG 15 का संबंध है भूमि पर जीवन से। अगला है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी कि निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊन। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागपत लकड़ी के खिलौने से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस देश में प्राकृतिक और आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1। अगला प्रश्न दोस्तों कि सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिजीवाणुक। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है कि जनवरी 2022 के विश्व व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग।
अगला प्रश्न है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों हमारा आपका मोहनजोदड़ो और लोथल से। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी परमाणु ऊर्जा दोस्तों है, जो कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि म्यांमार का पेंगू योगा क्षेत्र किस प्रमुख उत्पादक है के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल इंजन से। अगला प्रश्न दोस्तों कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली प्रेसिडेंट बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सहले वर्क जेवेड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि के अबुल लामोजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लोकतक झील में अवस्थित है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में कृषि क्षेत्र में प्रमुख स्थिति संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 2 सही है। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो ये नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी CUET। अगला है दोस्तों कथन और कारण से ही संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही है, लेकिन परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 से है दोस्तों, विश्व के विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और दूसरा में राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रावेश तावरकर, जो कि गोवा के विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। वहीं पर कुलांतर साधवान दोस्तों पंजाब के, टी सत्यव्रत मणिपुर के और ऋतु खंडवारी दोस्तों उत्तराखंड के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि टी माल्थस ने डी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत के प्रतिपादित किया है जो संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या से। अगला है दोस्तों कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा किया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 24 अगस्त 1940 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अमरावती से। अगला है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो ये आपका शहर है दोस्तों मुरादाबाद। अगला प्रश्न दोस्तों कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न था। ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 16 सितंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटाया था दोस्तों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्य शोधक समाज की दोस्तों संस्थापक थे आपके ज्योतिबा फुले। अगला है दोस्तों भारत के जलप्रपात का नाम है वो कहाँ पर अवस्थित है, इससे रिलेटेड है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दूध सागर। दोस्तों जो जलप्रपात है वो आपका अवस्थित है गोवा में, वहीं पर बरकाना कर्नाटक में, और दोस्तों खंडाधार जो कि उड़ीसा में, पलानी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप अगला जो प्रश्न है कि किस उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी शववर्धन गया तामपत्र सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकिडीना नामक जो स्तनधारी है जो अंडे देता है। अगला प्रश्न पॉलिटी साइंस से दोस्तों अनुसूची का नाम दिया गया है, दूसरा विषय का नाम दिया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि व्यक्ति का नाम दिया गया है और संबंधित कांच के
कार्य का नाम दिया गया है, तो इसे मिलान करना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये कौन सा सही है। तो कथन दोस्तों उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक विकसित है, ये बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी सही है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया हैबिटेट सेंटर को दोस्तों परिवर्तित किया गया है। अगला है दोस्तों समिति और नियुक्ति का वर्ष दिया गया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। बलवंत राय मेहता जो समिति 1957 में स्थापित हुआ था। अशोक मेहता समिति दोस्तों आपका 1977 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थोंगुन समिति 1988 में दोस्तों स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि पारिस्थितिक निकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 है दोस्तों कि जो चाहिए जो प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह ने अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से जैव संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल को घोषित नीति आयोग के राज्यकाल जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला 3 राज्य कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, केरल और पंजाब। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित गणनाओं पर विचार करना है और जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में समान व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। अगला प्रश्न दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। तो ये रिकॉर्ड है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्केंड वेन का, जो दोस्तों 355 दिन अंतरिक्ष में रहकर यात्रा कर ये रिकॉर्ड कायम किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है, उन्हें कर्मानुसार संविधान में उल्लेखित है कि तो व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4, 2। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है। तो ये आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑपरेशन गंगा के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। अगला प्रश्न दोस्तों कि औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं पर विचार करना है और उसे काल क्रमानुसार विकसित करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 3। एक पहले दोस्तों हुआ था बनास के पास सुजा का पराजय, इसके बाद धर्मत का विजय, इसके बाद सामगर की लड़ाई, इसके बाद देवराय का लड़ाई। अगला है कि दोस्तों भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छता जल के देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला है दोस्तों कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका तुर्कमेनिस्तान में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये एडीज मच्छर के काटने से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से होता है। अगला है दोस्तों सूची 1 में ग्रंथ का नाम और सूची 2 में रचनाकार का नाम दिया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, रागमेला है, जो कि पुंडीकरक विट्ठल के द्वारा रचना किया गया है। रसकौमुदी दोस्तों आपका श्रीकंठ के द्वारा, राग विबोध आपका सोमनाथ के द्वारा और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों मात्रा का है, ऐसा मात्रा का नाम दिया गया है, इसमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी सब सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, उष्मा का जूल, दाब का पास्कल, ये बिल्कुल सही है। अगला 110 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। सूची 2 में दोस्तों राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मानस है, जो कि आपका
असम में है पड़ता है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नन्दा देवी जो कि पड़ता है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में, और पंचमढ़ी दोस्तों आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास SDG हेतु 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से। अगला है दोस्तों संपदित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है, तो ये बनी होती है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मीथेन से। अगला प्रश्न दोस्तों महासागर का नाम है और अधिकतम गड़ा बिंदु दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर का अधिकतम गड़ा बिंदु है दोस्तों आपका मेरियाना गर्त। वहीं पर दोस्तों आर्कटिक का महासागर का सबसे गड़ा बिंदु है आपका मोलाय गर्त, और हिंद का है दोस्तों आपका सुंदर गर्त। वहीं पर है दोस्तों अंटार्कटिक या अंध का प्यूर्टो रिको गर्त। अगला प्रश्न दोस्तों 115 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 में क्षेत्र का नाम और अनुमानित शोर स्तर का पैमाना दिया गया है, तो 115 का जो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आवासीय क्षेत्र का दोस्तों जो शोर स्तर है वो है आपका ऑप्शन 55, शांत क्षेत्र का दोस्तों आपका है 50, वहीं औद्योगिक क्षेत्र का है दोस्तों 70 और व्यापारिक क्षेत्र का दोस्तों है 65 dB। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पर कार्य नहीं किया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीवा रेड्डी। अगला है दोस्तों समाचार या पत्रिका का नाम है, दूसरा है प्रकाशन का स्थान है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वदेश है, वो आपका दोस्तों प्रकाशन हुआ था गोरखपुर से। वहीं पर दोस्तों आपका जो है भारत बंधु है वो तो आपका हाथरस से, सत्यवादी दोस्तों आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न दोस्तों मेक इन इंडिया से संबंधित है और इस एक दो कथन दिया गया है, सही कथन को दोस्तों सुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि केवल 2 है। इसका उद्देश्य भारत के कंपनी के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है, ये बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों बीमस्टेक के संदर्भ में, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी केवल 1 है जो कि बिल्कुल सही है। PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बीमस्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसके ग्रामीण नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया गया है? तो ये बिल्कुल आपका सही है, योगेंद्र सिंह। अगला है दोस्तों वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों आपका नदी के जल को केवल सिंचाई के प्रयोग में लाना, ये बिल्कुल सही था। अगला है दोस्तों देवता का नाम और उनके पहचान का नाम दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो कि शिव का जो दोस्तों पहचान है वो है त्रिशूल से, और विष्णु का पहचान है दोस्तों चक्र से, गणेश जी का पहचान है रस्सी या फंदा से, वहीं पर दोस्तों सरस्वती जी का पहचान है वो है आपका वीणा से। 123 नंबर से क्वेश्चन दोस्तों ने ट्रेड यूनियन और सूची 2 में दलीय सभ्यता का दोस्तों दिया गया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों 125 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुटपाथ विक्रेता। अगला प्रश्न दोस्तों 126 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले दोस्तों कथन को पढ़ लेते हैं। तो इसका जो सही है दोस्तों ये तीनों देश में विभाजित है। बोर्नियो द्वीप ये बिल्कुल सही है, और इनका जो उत्पत्ति ज्वालामुखी के निक्षेप के द्वारा हुई है ये भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए जो उसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 1 तथा 2 दोनों। अगला है दोस्तों 27 नंबर की युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एस्पापोटम संशोधित मधुरक, ये बिल्कुल गलत है। अगला है दोस्तों कि हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोत चंद, गोपेन्द्र चक्रवर्ती और सचिंद्र सान्याल। अगला है दोस्तों कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15 से 59 वर्ष की कार्यशैली जनसंख्या।
अगला प्रश्न दोस्तों, पहाड़ी पर्वत का नाम दिया गया जो भारत राज्य में अवस्थित उसके राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बटेश्वर पहाड़ी है, जो कि आपका दोस्तों बिहार में है। विलारी श्रृंखला दोस्तों आपका कर्नाटक में, चीन श्रृंखला दोस्तों मणिपुर में, और दोस्ती पहाड़ी दोस्तों आपका हरियाणा में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मार्च 2022 के समकालीन सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो ये दोस्तों आपका हस्ताक्षर किया ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय गृह मंत्री और असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 है, सूची 2 का है अधिकारी तथा कार्य का नाम दिया गया है जो कि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों क्रांति का नाम उत्तोलन से संबंधित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन क्रांति का संबंध दोस्तों का बागवानी और शहद से, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से, पीली क्रांति का तिलहन से, और ब्लैक क्रांति का संबंध दोस्तों आपका पेट्रोलियम से। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बोल्विया। अगला प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी का वायुमंडलीय निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके तप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। अगला प्रश्न दोस्तों कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा। अगला दोस्तों कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 7वीं जो लोकसभा है वो हुआ था दोस्तों आपका 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी केरल और रबर। अगला है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का निबंधक की श्रेणियों की पहचान है कौन सा एक सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों के नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन ए और आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 144 का जो राइट आंसर दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 145 नंबर है कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट की घोषित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2021 और 22। अगला प्रश्न दोस्तों किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी mRNA वैक्सीन है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2022 और 26 प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है। ये जुलाई अगस्त 2020 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 150वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के डॉल्फिन डे के मनाने की घोषणा की है। तो डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा आपका दोस्तों की है 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये रहा आज यूपी विशेष प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों का उत्तर, जो कि 100% सही तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा यह प्रयास रहा है
कि ये 100% बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रयास? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास में बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।